अभी हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक आइकन्स है और इस आइकन को, इस फोल्डर को हमें हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए आपको उस फोल्डर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में अब आपको जाना है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा जहाँ लिखा हुआ है हिडन। हिडन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अप्लाई करके ओके कर देना होगा। तो फोल्डर हमारा क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। एक बार फिर से एक नया फोल्डर बनाते हैं और इस फोल्डर का नाम देते हैं QWE। और QWE फोल्डर को हम क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारा फोल्डर हाइड हो चुका है। अगर अपने हाइड किए गए फोल्डर को वापस लाना है तो इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में जाना है आपको कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने के बाद में अब एक ऑप्शंस आपको दिखाई देगा अपीयरेंस। अपीयरेंस पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा फोल्डर ऑप्शंस। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू। व्यू पर क्लिक करने के बाद में नीचे से देखेंगे तो लिखा हुआ है डोंट शो हिडन फाइल्स, फोल्डर्स और ड्राइव्स। मिस दिखाई ना दे पर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है शो हिडन फाइल्स, फोल्डर्स और ड्राइव्स। आपको शो ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको अप्लाई करना है और ओके कर देना है। इस स्क्रीन को कट कर देना है। कट करने के बाद एक बार रिफ्रेश करना है और जो हमारे फोल्डर हाइड हुए थे जैसे कि QWE सारे के सारे आ चुके हैं, लेकिन कंप्लीटली अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। तो आपको करना क्या है, इस पर फिर से एक बार राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको चले जाना है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद में हिडन ऑप्शन को अनचेक करके अप्लाई टू ओके कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फोल्डर क्लियर तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आज के डेट में हम लोग सीखेंगे फुल यूज ऑफ रिसाइकल बिन। अगर इस रिसाइकल बिन की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर का ऑप्शन जहां पर डिलीट हुई फाइल होल्ड रहती है और अगर हम चाहे तो रिसाइकल बिन से डिलीट की गई फाइल को वापस ले सकते हैं। सबसे पहले तो इसको हाइड करना और एक्टिवेट करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है और जाना है आपको पर्सनलाइज पर। इतना करने के बाद में यहां पर मिलेगा चेंज डेस्कटॉप आइकन्स, यहां पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपके स्क्रीन पर रिसाइकल बिन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चेक का निशान बन जाएगा। अप्लाई और ओके कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर भी रिसाइकल बिन दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारी स्क्रीन पर पहले से ही रिसाइकल बिन दिख रहा है इसलिए हम इसे यहां से कट करेंगे बिना किसी चेंजेस के। इतना करने के बाद में अभी समझ में आ चुका होगा रिसाइकल बिन होता कहाँ पर है और कहाँ से ला सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक फोल्डर बनाया और इस फोल्डर को हमने क्या कर दिया, डिलीट किया। जैसे ही हम इस पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस आता है आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन। अगर हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट होने की जगह पर क्या हो रहा है, रिसाइकल बिन में मूव हो रहा है। अगर हम इसको यस कर देते हैं तो स्क्रीन से तो चला गया और कहां पर गया, हमारे रिसाइकल बिन में। तो देखते हैं, इसे ओपन करते हैं 2 टाइम क्लिक करने के बाद में और न्यू फोल्डर हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अब इस न्यू फोल्डर को अगर हम वापस लाना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको राइट क्लिक करना है उसी फोल्डर पे और यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्टोर। रिस्टोर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर हमारी स्क्रीन पर आ चुका होगा। रिसाइकल बिन को हम करते हैं क्लोज, राइट। और एक बार फिर से हम इसको राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद यस करेंगे तो रिसाइकल बिन में हमारा वो फोल्डर पहुंच चुका जिसको हमने अभी अभी डिलीट कर रखा है। बाय डिफॉल्ट अगर हम चाहते हैं कि इस रिसाइकल बिन
आइकन से इस फोल्डर को डिलीट करना। तो अगर अब हम इस फोल्डर को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर लिखकर आ चुका है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर। मीन्स अब अगर आप डिलीट करते हैं तो आपके रिसाइकल बिन से आपका फोल्डर परमानेंट डिलीट हो जाएगा। हम इसको यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो ना हमारा स्क्रीन पे आए और ना अब हमारा रिसाइकल बिन में रह चुका है। मीन्स ये फोल्डर परमानेंट डिलीट हो चुका है। इसे हम लोग एक बार फिर से राइट क्लिक करते हैं और एक नया फोल्डर ले लेते हैं। नया फोल्डर लेने के बाद में मान लेते हैं कि इस फोल्डर को बिना रिसाइकल बिन भेजे स्क्रीन से ही हमें परमानेंट डिलीट करना है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो अब आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड बटन से शिफ्ट को दबाना है। कीबोर्ड से आपको शिफ्ट बटन दबाने के लिए शिफ्ट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप राइट क्लिक करके डिलीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है मूव द रिसाइकल बिन, यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू श्योर वांट टू परमानेंट डिलीट, यानी फाइल हमारा क्या हो जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे रिसाइकल बिन में भी वो फाइल अवेलेबल नहीं है, मीन्स वो फाइल परमानेंट डिलीट हो चुकी है। कहने का मीन्स ये है कि अगर आप परमानेंट फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ में डिलीट करना चाहिए। दूसरे ऑप्शन को सीख लेते हैं कि मान लेते हैं कि हम अपने कीबोर्ड से बार बार शिफ्ट बटन नहीं दबाना चाहते हर फाइल को डिलीट करने के लिए और हर फाइल को हम परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको अपने रिसाइकल बिन में कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, जिसके बाद में आपकी सारी की सारी फाइल परमानेंट डिलीट होती चली जाएंगी बिना शिफ्ट को दबाए। इसके लिए आपको रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा जर्नल, जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कुछ ऑप्शन, जैसे कि कुछ इस तरीके से। और इस जर्नल ऑप्शंस में हमें कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएंगे। हालांकि वो रिसाइकल बिन हमारा शॉर्टकट का था तो उसमें जर्नल में कुछ अलग ऑप्शन देखने को मिल रहे थे। अभी हमने नॉर्मल तरीके से रिसाइकल बिन को ओपन किया है और यहाँ पर जाने के बाद में एक ऑप्शन मिलेगा डोंट मूव फाइल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अप्लाई करना है और अप्लाई करके आपको ओके कर देना होगा। जैसे ओके करेंगे अब आप फोल्डर पे राइट क्लिक करिए, डिलीट करिए और डिलीट करने के बाद में यहाँ पर लिख कर आ रहा है परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर। यस करेंगे, यस करके रिसाइकल बिन ओपन करेंगे, कोई भी फाइल हमारे फोल्डर तक नहीं पहुंची है। अब रिसाइकल बिन तक नहीं पहुंची इसका मतलब वो फाइल डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि आपकी सारी फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाकर परमानेंट डिलीट हो रही हैं, तो इसके लिए आपको रिसाइकल बिन पे फिर से क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज जाना है और कस्टम ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई टू ओके कर देना होगा। अब जितनी भी फाइल को आप डिलीट करेंगे वो सारी की सारी रिसाइकल बिन में जाएंगी। एक प्रॉब्लम हमारे सामने और भी हो सकती है। मान लेते हैं कि जितनी बार भी हम फाइल पर क्लिक करते हैं सारे के सारे फाइल को डिलीट करने से पहले ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आ जाता है यस या नो का। हम नहीं चाहते हैं कि बार बार हम इन पर यस या नो पर क्लिक करें। हम चाहते हैं जिस फाइल पर क्लिक कर दें वो फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए बिना किसी परमिशन के। तो इसके लिए अब आपको फिर से रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज जाना है और प्रॉपर्टीज जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले, जिसे हमें अनचेक कर देना होगा। डिस्प्ले ऑप्शन को अनचेक करने के बाद अब आपको अप्लाई करना है और ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद अगर आप किसी भी फाइल को हम डिलीट करते हैं तो हमारा फाइल बिना परमिशन के डिलीट हो जाएगा। अपने किसी भी फोल्डर पर अपनी या ड्रॉ की हुई फोटो या आइकन कैसे लगाएं, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद में पेस्ट के डॉट पर क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम क्लिक करने के बाद में
आपको डेस्कटॉप जाना है, जहां पर भी आपकी वो फोटो पड़ी हुई है। तो हमारे पास एक ये फोटो पड़ा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ओपन करवा देंगे। इतना करवाने के बाद में आपको पेंट ऑप्शन पे जाकर यहाँ से फाइल को सेव करवाएंगे। फाइल का नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ से फाइल का फॉर्मेट 24 बिट मैप रखना होगा और इतना कर कर डेस्कटॉप लोकेशन चूज करके आप इसे सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद इसे कट करेंगे। कट करने के बाद में हमारे पास जो दूसरा फाइल है वो SSG के नाम से, इसी को हमें इस वॉलपेपर पे लगाना है। तो इस पर अब आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज जाना होगा और यहाँ से जाना है कस्टमाइज। कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा चेंज आइकन। चेंज आइकन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ब्राउज पर और ब्राउज पर क्लिक करने के बाद में आपको चूज करनी है अपनी लोकेशन, जो मैंने चूज कर ली। इतना करने के बाद में यहाँ पर लिखा है आइकन फाइल्स, जिसको आपको ऑल फाइल्स में कन्वर्ट करना होगा। इतना करने के बाद स्क्रॉल करिए और अपनी फाइल को चूज करिए, यहाँ से ओपन करके ओके कर दीजिए। अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे फोल्डर पे पर्टिकुलर इमेज लग चुका है।